हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड। ठीक है, तो टाइप्स क्या क्या है। फर्स्ट है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, सेकंड है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, थर्ड है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, कॉम्पेरेटिव रिसर्च डिज़ाइन। तो ये चार हैं, चारों को एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। तो ये वर्ड बना है एक्सप्लोरेशन से, ठीक है, यानी इनिशियल स्टेज ऑफ रिसर्च। अब इसमें दो अलग अलग बातें हैं, ध्यान से समझिएगा। अब या तो मैं ये बोलूं, जैसे किसी ने रिसर्च, कोई अच्छे आदमी ने, मतलब होता है ना, अच्छे सोशोलॉजिस्ट ने रिसर्च ऑलरेडी कर चुका है, उन्होंने रिसर्च कर दिया है, लेकिन उसमें उस रिसर्च में कुछ चीज़ें छूट गई हैं। ठीक है ना, रिसर्च वर्क काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें छूट गई हैं जिसे मैं क्या करना चाहता हूँ, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, एकदम नया टॉपिक है ना, अभी के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे उस टॉपिक को किसी रिसर्चर ने टच नहीं किया है, या फिर कह सकता हूं कि एकदम न्यू एरिना है। ठीक है ना, उस पर कोई रिसर्च वर्क नहीं हुआ और मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं, तो ये सब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में आएगा। ठीक है, तो ये बिगिनर्स के लिए भी है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, जैसे न्यू एरिना का है, न्यू टॉपिक है, उस पर एकदम स्टार्टिंग से शुरू करना है। सर्वे ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर, यानी ऑलरेडी जो पहले ही दिया हुआ है, पहले ही किसी ने रिसर्च किया है, उसमें कुछ एक्सप्लोरेशन करना है। ठीक है, सर्वे ऑफ एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल, ठीक है, उसका सर्वे करना है, उस पर रिसर्च करना है। एनालिसिस ऑफ सिलेक्टेड केस स्टडी, यानी केस स्टडी ऑलरेडी बनी हुई है, उस पर कुछ प्रॉपर एनालिसिस करना है। तो ये सब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन का पार्ट है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। हाँ, सोशल मीडिया का इफेक्ट टीनेजर्स पे, टीनेजर्स के सेल्फ स्टीम पे क्या हो रहा है, एकदम नया टॉपिक है। ठीक है, इसको एक्सप्लोर करना है, तो ये सब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में आ जाएगा। अब एग्जांपल लिया है मैंने एक और बड़ा सा, जैसे रिसर्च टॉपिक है मैरिटल ब्रेकडाउन। तो फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, मैगजीन, गवर्नमेंट रिपोर्ट, कि किस ईयर में सबसे ज्यादा जो ये मैरिटल ब्रेकडाउन हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, वो ईयर हमने उठा लिया। डिवोर्सी से बात की हमने कि आप लोग साथ में रहेंगे और हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व वगैरह करेंगे। लेकिन ये बात हमेशा आपको याद रखना है। एक, अब ये पता नहीं न्यूज़ कितनी सही है या नहीं है, मेरे दिमाग में आ रही है, हो सकता है ये न्यूज़ सही हो नहीं हो, आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखते होंगे कि आप जो ये जू वगैरह होता है, जंगल वगैरह, जंगल सफारी, यहाँ पे भी कैमराज लगे रहते हैं। तो अब ये किसी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का कहना था, या किसका भी, किसी का कहना था, या इन्वायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, कहना था कि ये जो कैमराज वगैरह लगा रखे हैं ना, ये ठीक नहीं है। ऑल्दो कैमराज दो चीज़ों के लिए रखे हुए हैं, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, मैं कैमरा ही लिख दे रहा हूँ। तो जवाब देने वाले लोगों ने क्या कहा कि दो चीज़ों के लिए रखा हुआ है। एक तो कि उन कोई मतलब बीमारी ना फैल जाए जानवरों के बीच में, उससे बहुत सारे जानवर मरने लग जाए, उनकी पॉपुलेशन कम ना हो जाए, तो ये देख रेख के लिए कैमरा है। और दूसरा, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान रखा जाता है। और जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने वाले पर्सन थे, उन्होंने ये कहा कि देखिए, आप जो कैमरा लगा के रखते हैं ना, ये बात जानवरों को भी पता है, इतना कॉन्शियस उन लोग में भी है कि उन्हें पता रहता है कि हाँ कैमरा लगा हुआ है, तो जो उनका नेचुरल बिहेवियर है वो सामने नहीं आ पाता है। ठीक है, तो ऐसा ना किया जाए। ठीक है ना, किसी के भी लाइफ में ये ताका झाकी ठीक नहीं है। तो वही बात हो रही है कि जब डाइवोर्सी से हम बात कर लेंगे कि आप लोग साथ रहेंगे, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं मे भी चांसेस है कि उसके जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आ जाए। नेचुरली वो जैसे बिहेव, अब जैसे मान लो, एग्जाम्पल है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन एग्जाम्पल है, मान लो मेरी जिनसे शादी हुई है उनसे मेरा डाइवोर्स हो गया। अब कोई सोशोलॉजिस्ट कह रहा है कि आप लोग कुछ दिन साथ रहिए, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। लिटरली रोज लड़ाई होती थी, एकदम धूमधाम लड़ाई, दो हाथ वो दे दी, पांच हाथ मैं दे दिया, ऐसी लड़ाई हो रही है। लेकिन अब कोई सोशोलॉजिस्ट ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या मैं हाथ उठाऊंगा, क्या वो हाथ उठाएंगी? नहीं उठाएंगी। तो बिहेवियर में चेंज आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, या हम लोग एब्यूजिव लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं एक दूसरे को लेके, फैमिलीज को लेके, क्या हम वो यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो देख रेख में कहीं ना कहीं जो चेंजेस होते हैं ना, वो आ जाएंगे। रियलिटी जो होती है वो एकदम सामने नहीं आती है। फिर हम क्या किए, 10-15 कपल्स को भी देखने के बाद हम केस स्टडी बनाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल, मतलब वही एग्जाम्पल है, बस उसको मैंने लिख दिया है कि डिवोर्स है सोसाइटी, ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न, इन्वेस्टिगेटर 5 to 10 डेज क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कपल्स को,
एनालाइज करेंगे डाटा, फैक्ट्स और ऑब्जर्व कुछ फैक्चुअल डाटा, जैसे अभी हमने गवर्नमेंट का डाटा ले लिया किस ईयर में सबसे ज़्यादा हुआ, और फिर हमने ऑब्जर्व किया कपल्स को देख के, ठीक है, फिर लैब एक्सपेरिमेंट और फिर थ्योरी बिल्ड की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। दूसरा क्या है हमारा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, ठीक है। क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। क्वालिटेटिव आप जान रहे हैं नॉन पॉजिटिविस्ट, क्वांटिटेटिव पॉजिटिविस्ट। अब एक तरफ क्या होता है ना, पैनल रिसर्च डिजाइन या इसको लॉन्गिट्यूडनल, एक सेकेंड, पैनल रिसर्च डिजाइन है या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च भी इसे कहते हैं। क्यों लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, ऐसा कुछ बना रहता है इसलिए मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा था। ऐसा ऐसे 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 चीजें चलती जाती हैं। जैसे एक सिचुएशन होने पे ये 5 लोग का बिहेवियर कैसा रहा, जैसे कोई सिचुएशन हमने डाल दिया लाइक एंगर, दोस्तों के बीच में हम देख रहे हैं, फ्रेंड्स में देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स में सबका बिहेवियर कैसा रहा, मेंटल प्रेशर कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे रहे, किसी ने हाथ, तो देख रहे हो एक ये चेक किए फिर दूसरा ये, तो ये लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे लाइन वाइज चीजें हम चेक करते जा रहे हैं, तो इसको पैनल रिसर्च डिजाइन या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च भी कहते हैं। दूसरा होता है क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, ठीक है। इसमें जैसे ओपिनियन पोल ले लिए, तो अब क्या है ओपिनियन पोल में सब लोग के मत अलग अलग है, ठीक है। बाद में हम रिजल्ट देते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया ट्रंप या बाइडेन, किसे चुनेंगे, 70% ट्रंप को कह रहे हैं, 30% बाइडेन को कह रहे हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है क्योंकि ये अलग अलग है, सबके जो राय है, सबके जो ओपिनियंस है वो अलग अलग है, ठीक है। दूसरा है पब्लिक सर्वे। पब्लिक सर्वे में क्या है कि पब्लिक भी जो अपनी राय दे रही है, अपनी ओपिनियन दे रही है, वो सबके अलग अलग रहता है। अच्छा, उसमें भी वो सब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है ना, वो राय भी देते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी स्टोरी भी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो बहुत डाइवर्स हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में इसको रख रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो ऐसा, अलग अलग बातें हैं, ठीक है। दूसरी तरीके से मैंने इसको एक और तरीके से भी यहाँ बताने की कोशिश की है कि डिस्क्राइब करना है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, फीचर्स हो गया, पर्पस ले लिया, ठीक है। जैसे किसी ग्रुप का हो सकता है, कोई इवेंट का, कोई सिचुएशन, जैसे अभी यहाँ मैंने वोटिंग का बताया आपको, ठीक है, वहां पे फ्रेंड्स का बताया। तो कोई भी ग्रुप का, इवेंट का और सिचुएशन को आप डिस्क्राइब कैसे कर रहे हो, क्या फीचर्स बता रहे हो, वही आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, लिटरेसी रेट अमंग रूरल वुमेन इन बिहार, तो हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो रूरल वुमेन्स हैं, रूरल जो वुमेन्स हैं उनका लिटरेसी क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, वो 10 तक पढ़ी हैं, 8th क्लास पढ़ी हैं, ठीक है। तो हम डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं, रूरल वुमेन्स का लिटरेसी रेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मैंने दे दिया है क्योंकि अगर ब्रॉडर एरियाज है और बहुत सारे क्रॉस सेक्शनल में, जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, इस सेंसस के बारे में बात कर रहे हैं। अब सेंसस में आप जानते हैं बहुत सारा डाटा लिया जाता है, ठीक है ना, कि आपकी इनकम क्या है, आपके घर में बच्चे कितने हैं, सबका एजुकेशन क्या क्या है, आपके घर में फ्रिज है, एसी है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। इसीलिए ये सब इन्फ्लेशन हो गया, पॉपुलेशन हो गया, जो ब्रॉडर एरियाज हैं वो सब किस में आ जाते हैं, क्रॉस सेक्शन डिजाइन में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ठीक है। सिंपल मीनिंग क्या है, एक्सपेरिमेंट करो, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट ज्योग्राफी, डिफरेंट एज ग्रुप, और फिर अपनी थ्योरी बिल्ड करो, ठीक है। अब बार बार हर जगह आपको सेम रिजल्ट आ रहे हैं, रिपीटेड रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो थ्योरी आपकी बहुत अच्छी आने वाली है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यही होता है, ठीक है। अब इसमें भी 2 टेक्निक आ गई, इस पे मतलब मैंने पहले भी बात की है, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, ब्रॉडली बात कर लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल में एक हो गया इंडक्टिव टेक्निक आपका, इंड्यूस मोर डाटा, जितना डाटा होगा उतनी अच्छी प्रोबेबिलिटी होगी, उतना अच्छा एक्यूरेसी आएगा, डाटा रिलायबल होगा, वैलिडिटी होगी प्रॉपर, ठीक है ना। इन सब में ऐसे अपर का मार्क बना दे रहा हूँ मैं, एक्यूरेसी ज़्यादा, जितना डाटा। इसके लिए भी आप बोलोगे ना कि मैं वीडियो आपको सजेस्ट कर दूंगा कि ये जो टोटल जो डाटा कलेक्शन के बारे में डिटेल में अगर जानना है, इतना काफ़ी है आपके लिए, बट डाटा कलेक्शन के बारे में, कैसे डाटा कलेक्ट होता है, क्या उसके मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, अगर पूरी एक वीडियो चाहिए होगी तो मेरे को एक कमेंट कर देना, ठीक है।
उसमें सिर्फ यही डाटा कलेक्शन के ही बारे में होगा अच्छे से, ठीक है ना। सेंसस क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हम सब पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको और जानना होगा तो मेरे को एक कमेंट कर देना, ठीक है। अब जैसे 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स हैं, सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अब इसका आंसर ढूंढना है। देखो यहाँ वाई पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कितने लोग करते, तो इजी था, वो फैक्चुअल चीजें में आ जाती है, ठीक है ना, फैक्ट्स में आ जाती है। कभी कभी मैं काफ़ी स्पीड बोलने लगता हूँ और राइटिंग इसलिए खराब हो जाती है, तो वो फैक्चुअल डाटा हो जाता है, ठीक है। लेकिन वाई का आंसर देना है तो ये क्या है, नॉन पॉजिटिविस्ट ही दे पाएंगे। रीजन फाइंड करना है, तो इसको कैसे हम दे सकते हैं, इसका आंसर हम ऑब्जर्व करके दे सकते हैं। तो हम कौन सा टेक्निक अपनाएंगे, हम डिडक्टिव टेक्निक अपनाएंगे। डिडक्टिव टेक्निक में क्या होता है, हम डिड्यूस करते हैं, ठीक है ना, डिक्रीज, डाटा जो होगा वो लेस यूज होगा, ऑब्जर्वेंस ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। इसीलिए इसका ज्यादा यूज जो करते हैं वो कौन करते हैं, नॉन पॉजिटिविस्ट लोग या सोशोलॉजिस्ट जो हैं वो इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल का सिंपल मतलब है एक्सपेरिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो, डाटा को चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करो, चेकिंग करो, और फिर अपना कंक्लूजन दो, रिजल्ट दो, और थ्योरी को बिल्ड करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन मेथड। अब इसको दो तरीके से देखना है, ठीक है। एक तो मैंने इजी तरीका अपने शब्दों में बना दिया, कंपैरिजन कर सकते हैं हम डिफरेंट सोशियोलॉजिकल थिंकर्स है, क्योंकि सारे सोशियोलॉजिकल जो थिंकर्स है सबका अपना अपना ओपिनियन रहा है, तो हम उनके जो भी ओपिनियंस रहे हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अच्छा एक और चीज़ याद रखना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। पर्सपेक्टिव को कंपेयर करने के लिए यूपीएससी बार बार क्वेश्चन देते हैं। कार्ल मार्क्स ऑन क्लास, यानी कार्ल मार्क्स ने क्लास के बारे में बात की है, मैक्स वेबर ने भी क्लास के बारे में बात की है। कार्ल मार्क्स ने जैसे दो टाइप्स में बताया है और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है, इन्होंने चार टाइप्स बताया है, पावर, स्टेटस, मेनी एस्पेक्ट्स रहे हैं। तो यूपीएससी क्वेश्चन जो देता है वो देता है कि इनके जो पर्सपेक्टिव है उनको कंपेयर करके बताएं, ठीक है, या डिफरेंस करके बताएं आप, ठीक है। जैसे डरकाइम हो गए, सोशल फैक्ट पे बात की है, और वीवर ने जो बात की है वो सोशल एक्शन पे बात की है। इनकी एक फेमस है सुसाइड थ्योरी, और बार बार मैं सुसाइड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं कि आप मुझे निगेटिव समझें कि सुसाइड में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, नहीं। सुसाइड के बारे में थोड़ा बहुत मैंने पिछले लेक्चर्स में बता दिया, इसलिए एग्जाम्पल मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप नहीं जानते हैं अभी, आप कहीं और से पढ़ रखे होंगे तो जानते ही होंगे, लेकिन अगर आप अभी नहीं जानते हैं तो बहुत सारे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के जो सब्जेक्ट मैटर रहे हैं वो बहुत सारे रहे हैं। अब मैं किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में बोलूंगा, आपके पास जो नॉलेज है वो जीरो है, इसलिए मैं अभी सिर्फ सुसाइड के ही ज़्यादातर एग्जाम्पल्स को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे वीवर ने जो फेमस थ्योरी दी है वो ब्यूरोक्रेसी पे दी है, ठीक है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, ये तो आपके सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कंपैरेटिव मेथड को समझाया है, लेकिन इन रियल क्या होता है कि आप, हम अगर सोशियोलॉजी में देखें तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट सोसाइटी है, हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उनको कंपेयर करके आप अपना जो भी रिसर्च है उसको पब्लिश करा सकते हैं। तो ये होता है कंपैरेटिव मेथड, ठीक है। आई होप ये चार ही होते हैं, ठीक है। फर्स्ट था हमारा एक्सप्लोरेटरी, ठीक है, एक्सप्लोर करना है न्यू न्यू चीज़ों को। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब करना है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। एक्सपेरिमेंटल में एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, रिजल्ट्स को बार बार चेक करना है, और फिर थ्योरी बिल्ड करना है। और कंपेयर में आप डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट कल्चर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड। लगता है मैंने क्वेश्चन भी दिया है, और ये याद रखना है आपको कि इंपॉर्टेंट क्या रहता है यूपीएससी के लिए, कि पर्सपेक्टिव कंपेयर करने के लिए आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज्ड बाय पॉजिटिविस्ट एंड नॉन पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। 300 वर्ड्स में लिखना है, 20 मार्क्स का है, ठीक है। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, उन दोस्तों को मत शेयर कर देना जो सोशियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, वो क्यों वीडियो देखेंगे। तो आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऑप्शनल अगर सोशियोलॉजी लिया है तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। बाद बाकी आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और टेंशन फ्री रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।